कराची की जिगमगाती रोशनियों को पीछे छोड़ते हुए तैयार हजूर से आसमान की तरफ अड़ गया। अंदर केबिन में मामूल की परवाज से पहले की जोशो खरोश से भरा हुआ था। खानदान बातें कर रहे थे, ताजरा अपने फोन्स में मसरूफ थे। तकरीबन 5 साल की आई एक छोटी चीख छिकी से बाहर देख रही थी। इसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। कई दहाइयों के तजुर्बे वाले एक तजुर्बाकार पायलट कैप्टन हसन ने अपना ही सीट दर्स्त क्या इसने ठीक ऑफ का मानुस जोश महसूस किया। सैकड़ों जिंदगियों का वजन अपने हाथों में ये है, इसने सोचा। इसके होंठों से एक खामोश दान निकल गई। एक आवर महफूज सफर। मुसाफिरों में फातिमा भी थे, जो अपने बीमार वल्दह से तवील मुलाकात के बाद घर लौट रहे थे। इसने अपने हाथों में तस्बीह थामी हुई थी और महफूज सफर के लिए आया तो पढ़ रही थी। हवाई झटकों ने तैयारे को हिलाकर रख दिया। फातिमा का दिल धड़क रहा था। ऐलान अचानक आया। कप्तान की आवाज दबी हुई थी। हम कुछ तकनीकी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसके अल्फाज एक जोरदार धमाके से निकल गए। तैयारा बुरी तरह लड़खड़ा गया। ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिर गए। अफरातफरी मच गई। चीखें फजा में गूंजाहटें धातकी चीखों के साथ गिरम्ड हो गई। तैयार नीचे की तरफ गिर रहा था। जमीन खौफनाक फतार से करीब आ रही थी। फातिमा अपनी सीट से चमटे रही। इसका जहन आंसू से उठा हुआ था। इसने अपने इर्द गिर्द के चेहरों पर खौफ दिखा। बच्चों के रोने की आवाजें सुने। कप में कैप्टन हसन कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे। इनका चेहरा तबाही लाइट्स की सरखरुशनी में नहा रहा था। इसने अपने शरीक पायलट को बेबसी से अहकामात जारी किए। इंजन बंद हो गया है, हिंगामी लैंडिंग की तैयारी करो। लेकिन वो ही दिल में जानता था कहान के इम्कानात बहुत कम है। खौफ ने केबिन को अपनी पेट में ले लिया। एक तजुर्बे काबू होकर रो रहा था। एक नौजवान जोड़ा एक दूसरे को मजबूती से थामे हुए था। उनके चेहरे पहले पड़ गए थे। चंद लम्हों पहले जो छोटी बच्ची आसमान से इतनी मशहूर थी, अब अपनी मां की बाहों में कांप रही थी। जमीन सिर्फ चंद सेकंड दूर थी। फातिमा ने अपनी आंखें बंद कर ले, किस्मत के हवाले कर दिया। इसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर चमक रही थी। इसके बच्चों के चेहरे, उनकी हिंसियास के कानों में गूंज रही थी। सैकड़ों मील दूर लाहौर के करीब एक छोटे से गांव में रहीम बेचैनी से ठहर रहा था। उसके बीवी फातिमा को घंटों पहले उतरना था। वो खुद को टेलीविजन से चिपका चुका था। हर न्यूज बुलेटिन के साथ अस्कादल धड़क रहा था। एक लापता हत्यारे की खबर स्क्रीन पर चमका थी। रहीम का खून जम गया। तैयारे की धंधली तस्वीर ने उसके रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। इसने बेताबी से फातिमा का नंबर डायल किया। घंटी की आवाज़ क्यामिद कामजा काट रही थी। घंटे एकाजीतनाक इंतजार में बदल गए। खबर ने हादसे की तस्दीक की। मलबे की तस्वीर नाकाबिल बर्दाश्त थी। रहीम गिर पड़ा। इसकी दुनिया उसके गिर्द टूट फूट का शिकार हो गई। इसके बच्चों के चेहरे जवाब अपनी मां के खो जाने के साए में थे। इसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। वहां मैद के धागे से चमटा रहा, चाहे कितना ही धमकियों न हो। क्या किसी तरह माजिजाना तौर पर फातिमा बच गई हो। लेकिन दिल हायदल में एक खौफनाक की कीनास के दिल में बसने लगा। इसने इसे खो दिया था। इब्तिदाई झटके ने एक बहरी खामोशी को रास्ता दिया। कभी हलचल मचाने वाला तैयार बैक टूटा हुआ मलबा था, जो एक नंजर जमीन पर बिखरा हुआ था। हिंगामी मलबे पर टूट पड़ा। इनके चेहरे अदास, उनकी आवाजें मुधम थे। कोई जिंदा बचाने वाला नहीं था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अपने पीछे तबाही का एक सिलसिला छोड़ गई। खानदान बिखर गए, ख्वाब बज गए, मुस्तकबिल गैर यकीनी रह गया। यह हादसा जिंदगी की नजाकती किया एक भयान क्या दहानी बन गया। किस्मत की बेअतबारी का एक वाजह सबूत। लाहौर के करीब गांव में रहीम सुगवार रिश्तेदारों से घरा हुआ बेहस बैठा था। इसने फातिमा की तस्वीर अपने करीब रखी। इसके आंसुवास के मौसमजदा चेहरे पर खामोश निशान छोड़ गए। कमरे की खामोशी सिर्फ आस के बच्चों के मध्यम सिसकियों से टूट रही थी। उनके मासूम चेहरों पर एक ऐसा गम था जिसे समझने के लिए वह बहुत छूटे थे।